the coin will first will be a 50 paise coin, second will not be at rupees 5 rupees coin. तो a piggy bank contains 150 paise coins, 50 rupees 1 coins, and 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will not be a rupees 5 coin? a पिग्गी बैंक मतलब बच्चों का बैंक, तो बच्चों का गुल्लक टाइप का बैंक होता है, तो बना है, तो उसमें पैसे बच्चे डालते रहते हैं, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, उसके बाद जब भर जाता है तब उसको फोड़ देते हैं या काट कूट के निकाल देते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं। तो बच्चों का बैंक, तो आप पिग्गी बैंक गुल्लक कह सकते हो आप, कि गुल्लक मिट्टी का भी आता है और प्लास्टिक में भी आते हैं। तो वहां पर आप पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, तो हम रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, a piggy bank contains 150 पैसे कॉइन्स। मान लो बैंक है इनका, ये रफ फिगर बना दिया, से बच्चों का बैंक होता है। तो ये अब इसमें आप पिग्गी बैंक कंटेन्स 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स और 150 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 100 हैं। फिर 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, तो यहाँ पर 20 रुपीज 2 कॉइन्स, तो 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं? रुपीज 1 के 50 कॉइन्स हैं। 50 का है क्या? हाँ, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, नहीं 50 रुपीज का कॉइन नहीं होता। तो 1 रुपए के 50 कॉइन है। फिर रुपीज 2, 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? 20 कॉइन्स हैं। एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, तो रुपीज 5 के कितने कॉइन्स हैं? 10 है, 10 कॉइन्स हैं। तो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 कॉइन हो गए, 1 रुपए के 50 कॉइन हो गए, 2 रुपए के 20 कॉइन हो गए और 5 रुपए के 10 कॉइन हो गए। तो टोटल कितने कॉइन्स हुए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने कॉइन्स हो गए टोटल? तो 100 प्लस 50 150 और प्लस 20 170 प्लस 10 तो 180 हो गया, 180 कॉइन हो गए टोटल। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है, will be a 50 paise coins. What is the probability that the coin will be a 50 paise coin? So if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. जब हम बैंक को उल्टा कर देते हैं, गुल्लक जब आप उल्टा कर दोगे तो पैसे कॉइन जो होल बने होते हैं उसमें से गिर जाते हैं, बच्चों के पैसे गिर जाते हैं। अगर नहीं गिरे तो सुई से लेकर के उसको निकाल देते हैं जब उनको खाने का चस्का लगता है। देखा है ना? आवाज आ रही है बेटा? यस सर, यस सर। जब पैसे मम्मी पापा को बेवकूफ बना के पैसे डालते रहते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, उसके बाद जब मम्मी पापा गायब होते हैं तो अपना उसमें से सुई निकाला और सुई से डाल करके निकाल दिया, उसके बाद क्रैक्स और जो कुछ टॉफी वगैरह लाए वो खा लिया। समझ में आया? बचपन में आपने भी किया होगा, किया है? यस सर। हाँ, तो वही क्वाइन उसमें डाल करके उसके बाद में सुई से निकाल लेते हैं जब मम्मी पापा नहीं होते। तो अब आप बताओ बेटा। हाँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब बैंक को उल्टा कर दिया गया तो कॉइन निकल आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कॉइन जो आपने जब डाउन कर दिया तो पैसे 50 पैसे के गिरे हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी आप 50 पैसे कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लिखोगे 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 50 पैसे कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है? 100 अपान में टोटल कितने कॉइन्स है? 180। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 9 जा, तो ये आ गया 5/9। सेकंड केस में आप पता करो विल नॉट बी ए रुपीज 5 कॉइन्स। तो प्रोबेबिलिटी आप विल नॉट बी, तो पहले हम 5 रुपए कॉइन का निकाल लेते हैं, 10 कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी आप 5 रुपीज कॉइन, प्रोबेबिलिटी आप 5 रुपीज कॉइन कितना आएगा? 10 अपान में 180,
कैंसिल हो गया, 1/18 हो गया। आप कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के कॉइन ना हो तो नॉट ₹5 कॉइन्स। 5 रुपए के कॉइन ना होने की क्या होगी, 1 माइनस 1/18, 1 में से हम माइनस कर देंगे, 18 1 जाए 18 माइनस 1 तो 17/18। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 5 रुपए कॉइन को हटा देते हैं तो 10, 50 और 20 तो 170 हो गया कॉइन। 5 रुपए कॉइन हटा दो तो 170 अपॉन में 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17/18। जिस कॉइन की प्रोबेबिलिटी ना पता करना हो उसको माइनस कर दो। समझ में आया? यस सर। ऐसे भी कर सकते हो, 170 अपॉन 180 तो 17/18 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 में गोपी बाइज अ फिश, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11। Yes, sir. Gopi buys a fish from the shop for the aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is the male fish? गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम्स। ठीक, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो यहाँ पर टोटल कितने फिश हैं एक्वेरियम में? गोपी के पास टोटल फिश कितनी है? 5 मेल फिश हो गया और 8 फीमेल हो गया। 8 फीमेल फिश हो गई एक्वेरियम में। टोटल फिश कितनी है? तो 8 और 5 13। टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल फिश कितनी है? 18 हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। 5 + 8, 5 + 8 और टोटल कितना हो गया? 13 फिश हो गई। अब आप पता करना है आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट अ मेल फिश। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पता करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 5 अपॉन में 13 हो जाएगा। समझ में आया? मेल तो 5 ही है ना, तो 5/13 हो जाएगा। अगर फीमेल पूछा जाता तो 8/13 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 12वां पढ़ो। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which come to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcome. What is the probability? What is that it will point at? First 8, second an odd number, third a number greater than 2, fourth a number less than 9. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? ठीक, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो। तो यहाँ पर नंबरिंग कर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स तक, 1 से 8 नंबर तक स्पिनिंग ऑफ व्हील में रखा गया है। स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है 8 नंबर आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर, तो 8 नंबर कितनी बार आया है? एक ही बार है। तो 1 अपॉन में टोटल कितने हैं व्हील्स में नंबर? 8 है। 1 2 3 8 नंबर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, और पॉसिबल आउटकम्स एक ही है, 8 नंबर तो एक ही बार आया है। तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 8 आ जाएगा 1/8। तो 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/8 होगी। अगर पूछते 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब भी 1/8 आता। 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8 आएगा। 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8 आएगा, क्योंकि एक ही बार तो 5 आया है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है। समझ में आया? यस सर। सेकंड केस में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एन ऑड नंबर। ये पहला पार्ट था। दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड ना, जो डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो इवन नंबर्स होगी, और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो ऑड नंबर हो जाएंगी। तो ऑड नंबर में क्या आएगा? 2 4, ऑड नंबर में 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 4 नंबर हो गई, तो 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2 हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे। ऑड नंबर में 1 3 5 7। फिर अ नंबर ग्रेटर देन 2, थर्ड पार्ट में आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। 6/8 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर नंबर क्या आएगी? 1 3 हो गया, 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगी, 3 से लेकर के 8 तक। तो 1 2 नहीं होगा, 1 2 हट जाएगा, तो ये आ गया 6/8। कैंसिल करोगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा, तो आ गया 3/4। फिर अ नंबर लेस देन 9, चौथे में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, ऐसे लिख दो। तो लेस देन 9, 1 से लेकर के 8 तक 8 ही नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/8, कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, 13 नंबर क्वेश्चन 13 Yes, sir. पढ़ो। A die is thrown once. Find the probability of getting first a prime number, second prime a number lying between 2 and 6. क्वेश्चन नंबर 13। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया, रोल किया गया, तो कितने नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स आएंगे डाइस को रोल किया आपने। तो अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? द नंबर, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसी नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हो, 1 and number itself are called prime number. तो what is prime number? तो let p be the prime number. तो p is greater than 1 and having 2 factors, 1 and p. जैसे आपका 2 हो गया तो 2 के केवल 1 और 2 दो फैक्टर्स होंगे, 3 हो गया 1 और 3 होगा, 5 1 और 5 हो गया, 7 1 और 7 हो गया, ठीक, 11 यहाँ पर 1 से और 11 हो गया, 13 1 और 13 हो गया, 9 में देखो 1 3 और 9 तीन फैक्टर्स हो गए, तो प्राइम नंबर्स नहीं है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर्स होगी, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर्स होगी, लेकिन 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब 1 है तो 1 के एक ही फैक्टर 1 होगा, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 and having only 2 factors, 1 and number itself are called prime numbers. So prime number are those type of number which is greater than 1 and having only 2 factors, 1 and number itself. तो जैसे 2 हो गया, अब यहाँ पर आता है ट्विन प्राइम्स, ये भी पूछा जाता है ट्विन प्राइम्स क्या होती है? तो ऐसी नंबर जो दो ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए, 2 ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए तो उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे 3 और 5, तो 3 में 2 ऐड करो 5 आ गया, तो ये दोनों ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे। 5 और 7, 5 में 2 ऐड करो 7, या ऐसी दो नंबर कि उनमें जो डिफरेंस आए वो 2 का डिफरेंस आ जाए, उनमें प्राइम नंबर्स में डिफरेंस क्या है? 2 का है, 5 में से 3 माइनस करो 2, 7 में से 5 माइनस करो 2, या ऐसे कह सकते हो कि p कोई प्राइम नंबर है तो p में 2 ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए, तो p और p+2 को हम ट्विन प्राइम्स कहेंगे। तो कोई भी ऐसी 2 प्राइम नंबर्स जो 2 ऐड करने पर, एक p कोई प्राइम नंबर्स है और उसमें 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए, तो उनको ट्विन प्राइम्स कहा जाएगा। अब 2
और 3 देखो, 2 और 3 ट्विन प्राइम्स नहीं है, क्योंकि 2 में 1 ऐड करो तब 3 आता है। तो ये 2 में 2 ऐड करो तो 4 आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगी, ये ट्विन प्राइम नहीं है। 3 5 का पेयर बन सकता है, 5 7 का बन सकता है, 7 और 11 नहीं है, 7 में 4 जोड़ो तब 11 आता है, तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं है, ट्विन प्राइम्स नहीं है। ट्विन प्राइम्स का पेयर क्या आएगा? 3 5 5 7 11 13, फिर 17 19, 17 और 19, ये भी ट्विन प्राइम्स का पेयर है। ठीक, 29 और 31, ये भी आपका ट्विन प्राइम्स का पेयर है। तो ट्विन प्राइम्स उनको कहते हैं कि 2 ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए, तो उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में कराएंगे अगला। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है, तो 3/6, 3 1 जा, 3 2 जा, 1/2। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ। सेकंड में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 4, प्रोबेबिलिटी पता करो। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 4, 2 and 6, 2 and 6। अब 2 और 6 के बीच की नंबर लेना है, तो 3 4 5 3 नंबर आएंगी। 2 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, तो 3 4 5 3 नंबर आ गए, तो 3/6, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 1/2 हो गया। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। फिर तीसरे पार्ट में एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो ऑड नंबर यहाँ क्या होती है? जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उनको ऑड कहते हैं। तो ऑड नंबर में आपका 1 3 और 5, 1 3 5 3 नंबर्स आ गई, तो 3/6, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 1/2 हो गया। ये ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं, उसके बाद 15 से लेकर के एक क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में 15 तक, हम 14 तक कर लेते हैं। तो 30 क्वेश्चन है, फिर 24 25 और 5 इसके ऑप्शनल भी करना है, 5 ये हैं, तो 25 5 30 क्वेश्चन है, तो 15 का बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पढ़ो 14, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा। One card is drawn from a shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting first a king of red color, second a face card, third red face card, fourth the jack of heart, fifth spade, sixth the queen of diamonds. 14 में one card is drawn फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स मतलब सही ठीक से फेंटी गई गड्डी, ठीक तरीके से फेंटी गई गड्डी में से वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग कितना होगा? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो आपको मैंने बताया था क्लब और आपका स्पैड्स और हार्ट और डायमंड, ये होते हैं ना। तो ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं। ब्लैक स्वीट हो गए और ये रेड स्वीट हो गए, SUIT स्वीट, और ये ब्लैक स्वीट हो गए। हार्ट 30। अब यहाँ पर आपको दिया है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर के कितने किंग होंगे? 2 होंगे, एक तो हार्ट का, दूसरा डायमंड का, तो 2/52 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का, तो 2/52, एक तो इसका हो गया हार्ट का, एक डायमंड का हो गया, तो 2 1 जा 2 और 26, तो 1/26 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। सेकंड में अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको बताया था कि किंग क्वीन और जैक इनके चेहरे बने होते हैं, तो इनको हम फेस कार्ड कहते हैं।
तो एक क्लब का किंग हो, मतलब फेस कार्ड हो गया, किंग क्वीन जैक, 3 इसके हो गए, 3 स्पैड्स के हो गए, किंग क्वीन जैक, 3 हार्ट के हो गए, किंग क्वीन जैक, और डायमंड के 3 हो गए, किंग क्वीन जैक। तो 3 किंग क्वीन जैक, 3 इसके, 3 इसके, 3 हार्ट के और 3 डायमंड के, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12/52। कैंसिल कर देंगे, 3 2 से 2 6 जा 12, 26 आ जाएगा, 2 3 जा और 2 13 जा, तो ये आ गया 3/13, 3/13। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ 3/13 हो गया। फिर आ रेड फेस कार्ड, तीसरे में पता करना है आ रेड फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 12 थे, 6 ब्लैक और 6 रेड, तो 6 रेड के हो जाएंगे, तो 6/52 हो जाएगा, 2 3 जा और यहाँ 26, तो 3/26 हो गया रेड फेस कार्ड, क्योंकि हार्ट के किंग क्वीन जैक, 3 इसके और डायमंड के किंग क्वीन जैक, तो 3 3 6 हो गए। फिर द जैक ऑफ हार्ट, चौथे पार्ट में आपको बताना है द जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट का जैक कितना होगा, एक ही होगा, हर एक ही पत्ता होता है, तो हार्ट का जैक कितना होगा, एक होगा, तो 1/52 हो गए। अगर आप ये हार्ट हटा देते, जैक पूछते, तो 4 हो जाता, एक जैक क्लब का, एक स्पैड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, लेकिन यहाँ स्पेशल कलर का नाम दे दिया गया हार्ट, तो हार्ट का एक ही जैक होगा, सबके एक ही पत्ते होते हैं, तो 1/52 हो गया। फिर स्पैड, स्पैड कार्ड की पांचवें पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पैड कार्ड, तो स्पैड कार्ड कितने होते हैं, स्पैड कार्ड, तो स्पैड कार्ड आपके 13 होंगे, 13, क्योंकि 13 क्लब के कार्ड, 13 स्पैड्स के, 13 हार्ट्स के और 13 डायमंड के, तो टोटल कितने होंगे स्पैड कार्ड, 13 हो जाएगा, तो 13/52, 13 1 जा, 13 4 जा, तो 1/4 हो जाएगा। फिर द क्वीन ऑफ डायमंड, अगला पोर्शन आपका द क्वीन ऑफ डायमंड, ये आपका छठा पोर्शन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड की कितनी क्वीन होगी, एक ही होगी, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो यहाँ 1/52 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर आपको मैंने 6 पार्ट थे, 6 पार्ट आपको बता दिया, 14 तक करा दिया। अब 15 16 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये, और 17 18 4 क्वेश्चन आप ट्राई करना, 19 तक करना, 5 क्वेश्चन होमवर्क है। समझ में आया? ओके सर। यस सर। जितना हो सकता है 5-6 क्वेश्चन आप करना, फिर कल क्लास लूंगा, तो ये कल खत्म करा दूंगा मैं, कल तो साइंस की क्लास है। ओके सर। ठीक, यस सर। ठीक है बेटा, अभी मैं लिंक भेजता हूँ, फिर उसका करते हैं। ओके सर।